में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए आज परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं और आपके भी जीवन में परमेश्वर जरूर कार्य करेंगे। आइए हम वचन सुने और वचन सुनने ही से आपका छुटकारा मिलेगा और आपको शांति मिलेगा। मेरे प्यारों, जो कोई नया है तो इस चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब कर दे। तो आइए हम वचन चालू करते हैं। तो यहाँ पर मत्ती की किताब अध्याय 5 और वचन 13 मैं पढ़ रहा हूं, कृपया आप लोग ध्यान से सुने। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, प्रभु कह रहे हैं तुम नमक हो। किसको बोल रहे हैं? नमक किसको बोल रहे हैं प्रभु? नमक, आप देखेंगे कोई भी खाना बने, सब्जी बने, अगर उसमें नमक ना डाला जाए तो वो कैसा लगता है? फीका लगता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हम विश्वासियों को, हम प्रभु के चाहने वालों जो हैं, वो प्रभु को मानने वाले लोगों को प्रभु बता रहे हैं कि तुम इस जगत के नमक हो। यहाँ नमक बरता रहे इस पृथ्वी के, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किससे नमकीन किया जाए या उसे फेंका जाए? मेरे प्यारों, हम प्रभु को वचन पाए हैं। यदि हम वचन पर न चले तो हम उस बेस्वाद नमक की तरह हो गए। हमें परमेश्वर वचन दिए हैं, हम उस पर वचन से अपने घर परिवार, अपने आस पड़ोस, हम ऐसे भले काम करें जो कि परमेश्वर की बड़ाई हो। फिर प्रभु कह रहे हैं तुम इस जगत की ज्योति हो। हमें ज्योति बोल रहे हैं। ज्योति जानते हैं, जहां चारों तरफ अंधकार होता है, अगर एक दिया जला दो तो वो प्रकाश कर देता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। वह प्रभु हमें बोल रहे हैं कि तुम ज्योति हो। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह वह ज्योति है। वह ज्योति, हम उसके पास गए तो वह मुझे भी चमकाया, और वही ज्योति हमें इस समाज में लोगों को दिखाना है। देखो, उजियाला को देखो। यदि आप उस उजियाला को पा गए, परमेश्वर का वचन को पा गए, तो तुम्हें बताना है, न कि उसको छुपाना है। प्रभु कहते हैं कोई भी दिया जलाकर उसको नीचे नहीं रखता है, उसको ऊपर रखता है, ताकि घर के लोगों को प्रकाश मिले। कोई भी जो ऊंचाई पर, पहाड़ की ऊंचाई पर अगर कोई नगर बसा है तो वह नगर छिप नहीं सकता, वो दिखाई ही देगा। हमें प्रभु ने चुने हैं। पूरे गांव में हम अकेला है। एक गांव में एक विश्वासी, 2 विश्वासी, 4 विश्वासी, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। परमेश्वर हमें वहां पर क्यों छोड़े हैं? ऐसा क्यों? परमेश्वर चाहते तो बड़ी झुंड के साथ रखते, मगर नहीं, हमें दिखाना है। हम उसको दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, बताएंगे, सच्चाई को बताएंगे, प्रचार करेंगे प्रभु का। मेरे प्यारों, हम उस उजियाला है, तो उजियाला हमें दिखाना है, ताकि हमारे पिता परमेश्वर की बड़ाई हो। तो आज के वचन से आप लोग को मिला कि आप लोग परमेश्वर के वचन का सुसमाचार बताएं, लोगों को अच्छी बातों को बताएं, प्रेम करना सिखाएं, कैसे क्षमा किया जाता है वो सिखाएं, दान देना सिखाएं। मेरे प्यारों, भले काम करो, वह काम परमेश्वर को भाता है, और तब तुम आशीषित होगे। आइए आके आज के वचन से जो कुछ भी मिला है तो उस पर ध्यान करिएगा। प्रभु आपको आशीष देंगे।
तो आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन में जो वचन मिला पिता परमेश्वर, हालेलुया, कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्रभु, आपने ऐसा बोला हम सब विश्वासियों को नमक। मेरे प्रभु, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किससे नमकीन किया जाए। हे मेरे राजा, आपने यह भी बताया कि मैंने जो वचन तुम्हें दिया है, तुम वचन दूसरों को बताओ जिससे पिता की महिमा हो। मेरे प्रभु, ऐसा ही हालेलुया जितने विश्वासी हैं उनके मनों में बात करे प्रभु, उन्हें भी प्रभु अपने राज की खोजी बनाए। मेरे राजा, वह सब प्रभु आपके कार्य करने वाले हों। धन्यवाद करते प्रभु, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, भले चंगे लोग रहे, जो यह कार्यक्रम देखा उसको आशीष मिले। धन्यवाद करते प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन।